स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट 3 वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने मल्टीपल डाइज एंड मल्टीपल कॉइन्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे हम आउटकम्स को लिख सकते हैं 2 डाइज के केस में, 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स के केस में। तो आप एक बार उसको ज़रूर रेफर करिए। फाइन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। द क्वेश्चन is which of the following arguments are correct and which are not correct, give reasons for your answer। हमें यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स गिवन है, चेक करना है कि कौन सी करेक्ट और कौन सी नहीं है, और साथ में रीजन भी देने हैं। ठीक है। फर्स्ट इज इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। ओके, यहाँ पे 2 कॉइन्स को टॉस करने की बात हुई है और साथ में लिखा हुआ कि 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो ही जा रही है। कैसे? क्योंकि जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो देखिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट 3 वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी आती हैं? 4। ठीक है। कैसे आती हैं? देखिए, फर्स्ट जो टॉस है उसमें हेड टेल और सेकेंड में भी हेड टेल, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और क्या क्या दोनों टॉसेस की कंबाइंड जो होती है पॉसिबल आउटकम्स, वो क्या बनती हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। मीन्स ये टोटल 4 आउटकम्स हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 3 आउटकम्स हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो वहाँ से रॉन्ग होती जा रही है। ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 2 coins are tossed नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 2 raised to power 2। ये हम कैसे लिखते हैं? जितनी पॉसिबिलिटीज़ एक टॉस में है उसकी पावर कितनी आएगी, जितनी बार उस कॉइन को टॉस किया या फिर जितने कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है। सो 2 power 2 इज़ 4 हेयर। ठीक है। और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? हेड हेड, देन हेड टेल, देन टेल हेड एंड देन टेल टेल। फाइन। ये हैं हमारे पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times। फाइन। ये है पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे भी देखिए मैंने लिखा हुआ था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स ये वाली हो गई। देन हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट जो साथ में स्टेटमेंट है वो है If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails और 1 of each। देखिए 2 heads हैं, 2 tails हैं और 1 of each है, मीन्स head, tail और tail head। ठीक है। ये इन्होंने बता दिया। ये स्टेटमेंट वैसे गलत हो गई क्योंकि 3 पॉसिबल आउटकम्स लिखी हुई हैं, हमारी 4 आ रही हैं और साथ में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। सो हर एक की प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे हर एक आउटकम के लिए, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है। सो दिस इज़ रॉन्ग हेयर। हाउ? कैसे हम प्रूव करेंगे इसको? हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स के आने के चांसेस। ठीक है। ये फर्स्ट जो आउटकम है इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 हेड्स मीन्स 2 हेड सिर्फ यहाँ पे एक टाइम लिखे हुए हैं, सो इट विल बी 1/, टोटल आउटकम्स आर 4 हेयर, सो 1/4। सो 1/4 जो है वो 1/3 के इक्वल नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1/3 आती है हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी। सो ये तो नहीं बनी। ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। 1 head and 1 tail की probability। फाइन। सो इट इज़ 1 head and 1 tail। यहाँ पे देखिए एक हेड है और एक टेल है, इस केस में भी एक हेड है और एक टेल है। ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं टोटल 2 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज़ 4। सो आंसर इज़ 1/2 हेयर। और 1/2 जो है वो फिर से 1/3 के इक्वल नहीं है। ठीक है। ये भी रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट उनकी। देन लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। अब ये भी दोनों कवर हो गए। ये रह गए 2 टेल्स। तो जितनी 2 हेड्स की थी उतनी 2 टेल्स की भी प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही आउटकम है जिसमें दोनों टेल्स हैं। फाइन। यहाँ पे दोनों टेल्स हैं तो बाकी किसी में भी 2 टेल्स नहीं हैं। सो दिस इज़ 1/4 अगेन। सो अगेन ये भी 1/3 के इक्वल नहीं है। सो कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो हमारी 1/3 नहीं आई है। सो दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इज़ नॉट। देयरफॉर द स्टेटमेंट, the argument or the statement is not correct। और जस्टिफाई भी हमने कर दिया कि कैसे ये करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारी 4 है, वहाँ पे 3 लिखी हुई थी, और पॉसिबिलिटीज़ आगे जो है वो हमारी 1/3 दी हुई है वहाँ पे, लेकिन हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी 1/3 नहीं आई है। 1/4 आई है या फिर 1/2 आई है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं हम। सेकेंड इज
सेकेंड में लिखा हुआ है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. ओके, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, इफ वन डाई इज थ्रोन, इफ वन डाई इज थ्रोन, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, कितनी होती हैं पॉसिबल आउटकम्स? देखिए जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 6 है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला हुआ है या तो हमारे पास ऑड नंबर आता है या फिर इवन नंबर आता है. तो ठीक है, यहाँ पे या तो फिर ऑड नंबर है दैट इज़ 1, 3 और 5, या फिर इवन नंबर है दैट इज़ 2, 4 एंड 6. ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि या तो फिर ऑड नंबर आता है कोई ना कोई या फिर इवन नंबर आता है, तो फाइन. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग odd number, it will be equal to number of odd numbers, number of odd numbers divided by total possible outcomes. So odd numbers कितने हैं, काउंट करो. This is odd number 1, 3 and 6, that is 1, 2 and 3. नंबर कितना है इनका टोटल? 3 नंबर है और टोटल पॉसिबिलिटीज 6 हैं. सो आंसर इज 1/2. तो इन्होंने भी 1/2 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. और अगर हम इवन नंबर की भी हमें ये फाइंड आउट करने के लिए बोल देते तो वो भी हमारा 1/2 ही बनता. कैसे बनता? क्योंकि इवन नंबर्स भी कितने हैं, 1, 2 एंड 3. सो आंसर इज 3/6, दैट इज आफ्टर कटिंग 1/2. सो हमारे जो ऑड नंबर थे वो है हमारे 1, 3 एंड 5, इवन नंबर है 2, 4 एंड 6. तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी दोनों की सेम है क्योंकि नंबर सेम है इनका. ठीक है, सो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी वो करेक्ट है. देयरफॉर द स्टेटमेंट और यू कैन से द आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट हेयर. फाइन, और जस्टिफिकेशन भी हमने दे दी हुई है, प्रोबेबिलिटी हमारी मैच हो रही है. एंड दैट्स इट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.